प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। किसी शहर में एक डॉक्टर फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी थी जो अभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही थी। एक दिन अचानक ड्यूटी पर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की, बहुत चेकअप किया, लेकिन वो होश में ना आ सकी। तकरीबन 4 घंटे बाद वो खुद ही होश में आ गई। उसका रवैया कुछ चेंज हो चुका था। वो डरी हुई थी और साथ में ये कहती थी, मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मार देगी। लेकिन किसी भी डॉक्टर या पास खड़े शख्स को कोई औरत नजर नहीं आती थी। इतने में इसका वालिद, जो खुद डॉक्टर था, वो भी वहां पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को उठाया, गाड़ी में बिठाया और घर ले गया। बेटी जब जी में आता बैठी रहती, और जब जी में आता तो सर झुकाकर बेहोश हो जाती और घंटों ऐसे ही रहती जैसे सोई हो। इसका बाप खुद डॉक्टर था, लेकिन अपनी बेटी की बीमारी समझ ना सका। उस लड़की की दादी और माँ दोनों समझ गई ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। उन्होंने एक आमिल को बुलाया। उस आमिल ने लड़की की हालत देखकर बताया कि ये अलामात जाहिर करती हैं कि लड़की पर जिन्नात का साया है। घर वालों ने हैरान होकर पूछा, हमारी बेटी को साया कैसे हो गया? हमारी बेटी कभी बाहर वीरान जगह पर गई नहीं और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है। आप पता करवाएं और जिन्नात को बाहर निकालें। उस आमिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की में जिन्नात की हाजिरी ना करवा सका। वो लोग बहुत अमीर थे। जल्दी से उन्होंने एक और आमिल को बुलवाया, लेकिन उस आमिल ने बहुत पढ़ाई की, लेकिन वो भी हाजिरी ना करवा सका। लड़की के वालिद ने उन दोनों आमिलों को बोला, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं होती आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। वो आमिल एक रात वहीं ठहर गए और लड़की की हिफाजत करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। वो इतनी कोशिशों के बावजूद ये तक पता ना लगा सके कि लड़की पर साया कैसे हुआ। फिर उस डॉक्टर ने अपना फ़ोन घुमाया और पूरे मुल्क में से जहां भी उसका राब्ता था वहां से किसी तजर्बाकार आमिल का पता करवाया। डॉक्टर के एक दोस्त ने उसे अपने रेफरेंस से एक आमिल का नंबर दिया और कहा कि आपका काम इस बंदे से हो जाएगा, आप इनसे बात कर लीजिए। डॉक्टर ने उस आमिल का नंबर मिलाया। बात हुई तो डॉक्टर ने सारी तफसील बता दी और कहा, अगर आप इलाज कर सकते हैं तो मैं अभी अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज देता हूँ। आमिल ने कहा, मेरा काम है कुरान की आयत पढ़ना, शिफा देना अल्लाह का काम है, बाकी आप गाड़ी भेज दें। उसी रात ड्राइवर गाड़ी लेकर लाहौर से फैसलाबाद गया और रातों रात उस आमिल को साथ लेकर वापस लाहौर पहुंच गया। जब आमिल गाड़ी से उतरा तो डॉक्टर उस आमिल का सादापन और रंग देखकर कहने लगा, क्या आप इलाज करेंगे? आमिल ने कहा, मेरे सादापन और शक्ल पर मत जाइए, आप ये बताएं मरीज कहाँ है। डॉक्टर उस आमिल को अपनी बेटी के पास ले गया, जहां दो आमिल और बैठे थे। उस आमिल ने जब लड़की को देखा और पूछा कि बेटी तुम्हें किससे डर लगता है, तो उसने बताया कि एक औरत है जो मुझे डराती है और फिर मैं सो जाती हूँ और सारा दिन सोई ही रहती हूँ। फिर जब मैं छत पर जाती हूँ तो वो मुझे नजर आती है, लेकिन जब से ये आमिल आए हैं वो मुझे नजर नहीं आ रही, इसलिए पापा ने इन्हें भी रोक कर रखा हुआ है। आमिल ने यह सब सुनकर कहा, तुम अब छत पर जाओ और देखो वो नजर आती है या नहीं। लड़की डर रही थी, लेकिन उस आमिल ने तसल्ली दी और उसे छत पर भेजा। वहां कोई भी नजर ना आया। उस लड़की ने नीचे जाकर आमिल को बताया कि वहां कोई नहीं है। आमिल ने अब पढ़ाई शुरू की और उस लड़की को फूंक मारी और कहा, अब देख कर आओ। लड़की दोबारा गई, छत पर देखा कोई नहीं। जब लड़की वापस पलटी तो सीढ़ियों पर वही औरत बैठी हुई थी। लड़की ने उसे देखकर चीख मारी। सब लोग भागकर छत की तरफ गए, लेकिन इन्हें कुछ नजर ना आया। लड़की बार बार ये कह रही थी कि वो औरत सीढ़ियों पर बैठी है। आमिल ने अब उस लड़की को नीचे बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। अब आमिल उस औरत की हाजिरी करवाने लगा, लेकिन वो औरत उस लड़की में नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ताकतवर और तजर्बाकार थी, लेकिन आमिल ने अब बहुत ही जोरों शोर से कुरानी आयात की तलावत की, जिसे सुनते ही वो औरत उस लड़की में हाजिर हो गई। आमिल ने उसे पूछा, तुम कैसे उस लड़की में हाजिर हुई? तुम्हें किसने भेजा है? तो उस औरत ने बताया, मुझे किसी ने नहीं भेजा, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, सुबह देर से उठते हैं, इसलिए मैं इनको सजा दे रही हूँ। इन लोगों ने मेरी नमाज खराब की थी, मुझे बहुत गुस्सा है इन पर। आमिल ने उस लड़की की कलाई पकड़ी और कहा, सच सच बताओ, ये सब सच नहीं है। अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें जला दूंगा। अगर मैं तुम्हें हाजिर कर सकता हूँ तो जला भी सकता हूँ। ये सुनते ही वो जिन्नी औरत कहने लगी, नहीं आमिल साहब, मुझे जलाना मत, मैं आपको सच बताती हूँ। फलां औरत ने उस लड़की का रिश्ता मांगा था। इन घर वालों ने इनकार कर दिया
تو اس عورت نے میرے عامل سے تعویذ کروائے۔ میں اس عامل کے ماتحت کام کرتی ہوں۔ ہمارے قبیلے کے سردار نے اس عامل کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ میں اس عامل کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی۔ جب تک وہ عامل نہ کہے میں اس لڑکی کو ڈراتی رہوں گی۔ آپ بیچ میں مت آئیں، آپ میرے بھائی ہو۔ اب عامل نے کہا اگر مجھے بھائی کہتی ہو تو یہ بتاؤ تم کون سے مذہب سے ہو؟ اس جننی عورت نے کہا میں مسلمان ہوں۔ عامل نے کہا اس لڑکی کو چھوڑ دو، تم مسلمان ہو، میں تم کو جلانا نہیں چاہتا، اور یہ بتاؤ کہ تعویذ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا اگر میں نے یہ بتایا تو وہ عامل مجھے مار دے گا یا میرے قبیلے کے سردار کو اطلاع دے گا اور وہ مجھے سزا دیں گے۔ عامل نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اسی کام کے لیے، میری بات مان جاؤ، تم جنگل کی طرف چلی جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے پڑھائی کرتا رہوں گا۔ وہ جننی عورت نے اس عامل سے وعدہ لیا اور اس لڑکی سے نکل گئی۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ عامل نے اس جننی عورت سے کہا تعویذ کہاں رکھے ہوئے؟ تو اس جننی نے بتایا قبرستان میں فلاں جگہ پر ایک درخت کے نیچے پوٹلی میں دبے ہوئے ہیں، وہ نکال کر جلا دینا۔ میں اب جنگل کی طرف جا رہی ہوں اور آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ اب جو پاس عامل بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا ہم نے اتنی پڑھائی کی اور تم حاضر نہیں ہوئی، آخر کیوں؟ تو اس جننی عورت نے کہا جو علم ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں جس علم کے ذریعے یہاں بلائی گئی ہوں اگر میں آنے سے انکار کرتی تو جل جاتی۔ اب دوسرے عامل نے پوچھا میرے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس جننی نے بتایا تمہاری بہو تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے وہ بہانے بنا کر لڑائی کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نیک عامل کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ لڑکی اب دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً ڈرائیور کو بھیجا اور اس قبرستان سے تعویذ نکلوائے اور ان کو جلا دیا۔ ڈاکٹر نے اس نیک عامل سے معذرت کی اور ان کا ہدیہ اور اپنی خوشی سے کافی پیسے دیے۔ اس لڑکی نے اب اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی اور عامل کا شکریہ ادا کیا۔ عامل کو واپس گاڑی میں اس کے شہر پہنچا دیا گیا۔ اس عورت جس نے تعویذ کروائے تھے پکڑ لیا گیا اور اسے سزا دلوائی گئی۔ پیارے دوستو، کسی بھی لڑکی کا رشتہ اگر آپ کے بیٹے سے نہیں ہوتا یا لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس پر تعویذ کروا دیں یا ان کو ذلیل کرنے کے لیے کالا جادو کروا دیں۔ کالا جادو حرام ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی بھی مسلمان عورت یا مرد کسی پر کالا جادو نہ کروائے، ورنہ ہر نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔